হ্যালো বন্ধুরা, আগের পার্টে দেখেছেন আমরা এই যে জনতা জেরিটি বলে যে জায়গাটি, এই জায়গার আশপাশে ঘুরেছি। তো আজকে ভোরবেলা 4:30-5টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজকে যাচ্ছি আমরা রাজগীর এবং নালন্দা। আমরা আজকে ভোরবেলা বেরিয়ে রাজগীর নালন্দা ঘুরে আবার এই জনতা জেরিটি বলে যে জায়গাটিতে আমরা স্টে করেছি এখানে আবার ফিরে চলে আসব। এই জায়গা থেকে যাওয়ার যে রুট আপনাদের আগেই বলেছি, আমরা জামুয়া হয়ে, সাতগাওয়া হয়ে, নওয়াদা হয়ে রাজগীর ঢুকব। রাস্তা ভালোই, সাতগাওয়া, নওয়াদা আর জামুয়ার কাছে রাস্তা একটু ভাঙাচোরা আছে, কিন্তু রাস্তা অনেক টার্নিং আছে। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं, राजगीर नालंदा आज जा रहे हैं। सुबह निकले हैं 4:30 बजे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। আমরা প্রায় রাজগীরের কাছাকাছি চলে এসেছি। প্রথমে আমরা চিন্তাভাবনা করলাম যে রাজগীরটা আমরা পরে দেখব, প্রথমে নালন্দাটা দেখে আসি। তো সেই মতো আমরা নালন্দার দিকে আমরা এগিয়ে চললাম। রাজগীর থেকে নালন্দার ডিস্টেন্স 14 কিলোমিটার মতো। রাস্তা ভালোই। এই যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এটি শর্টকাট রাস্তা। মেন রোড দিয়েও যাওয়া যায়, সেটা একটু ঘুরতে হয়, সেই জন্য আমরা আর মেন রোডটা ধরিনি, আমরা এই শর্টকাট রাস্তা দিয়ে গেছি। এই সামনে দেখা যাচ্ছে নালন্দার গেট, যেটাকে বলে ওরা নালন্দা দোয়ার। আমরা নালন্দার মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি। নালন্দার যে খণ্ডার, যেটা কি দর্শনীয় স্থান, এর বাদিকে সেটা তার পার্কিং। আপনাদের এখানে জানিয়ে রাখি, এইখানে প্রথমে সহজে কাউকে বিশ্বাস করবেন না, সবাইকে যাচাই করে নেবেন, তারপরে বিশ্বাস করবেন, না হলে আপনাকে নিজেকে ঠকতে হবে। এই বাদিকে পার্কিং স্লট। এখানে আমরা গাড়ি পার্ক করে আমরা এগিয়ে চলেছি নালন্দার খণ্ডার দেখার জন্য, বিশ্ববিখ্যাত নালন্দার খণ্ডার দেখার জন্য। নমস্কার দিল আমাকে, বললো নমস্কার, আপনি अभी हम नालंदा के खंडर में है। आसपास सब दुकान भरा हुआ है। हाँ घुमाता, लेकिन रेट इतना ज़्यादा बोल रहे हैं आप। तो कितना कितना? इसमें आप लोग को वहाँ पे गेट पर उतर देगा, उसमें बाद में बोलेगा आप घूम के आइए। না, টিকিটটা কেটে নিয়ে আসে। बिलो 15 फ्री रहता है। काउंटर नहीं है? हाँ काउंटर है वो एंट्री के लिए, लेकिन काटना है अपना मोबाइल से। है ना, मोबाइल से काटना है। अरे पास देखते हैं।
खंडर है। तो जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि इधर जो टिकटिंग जो सिस्टम है ये तो अभी बदल गया है। पर हेड 40 रुपीज़ था। अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसके लिए ये टिकट काउंटर टिकट बंद हो गया है। आप लोगों को ऑनलाइन टिकट करना पड़ेगा। तो इधर आने के बाद इन लोगों का जो यूपीआई जो कोड है ये कोड नहीं है, इन लोगों का खुद का एक कोड है, तो वो कोड स्कैन करके करना पड़ता है। तो हम लोगों को पहले बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एक दोस्त इधर मिल गया, इधर ऑल्सो विजिटर्स है वो, तो वो आकर इधर वो टिकट हम लोग को कर दिया। तो आप लोग अगर आइएगा तो पहले से ही ऑनलाइन टिकट करके लाइएगा तो आप लोगों को भी अच्छा होगा, वरना इधर आकर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इधर नेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम नालंदा में है। নালন্দা জানতে গেলে আপনাকে একটি গাইড নিতে হবে, তা না হলে কোন কোন জায়গায় কি আছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। পুরোটুকুই আপনাকে ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হবে। তো এখানে অনেক গাইড আছে, কিন্তু গাইডের সাথে দরাদরি করে নেবেন। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड में से, अदरवाइज रियल ईट का भट्ठा जैसा है, केवल ईट देख के चले आएंगे। एक्चुअली ड्यू टू कोरोना कोई ऐसा रेट नहीं है क्योंकि अच्छा, ऑक्सीजन जैसा है। अदरवाइज सर सीजनली तो रेट भी हाई फाई था। आई कैन एक्सप्लेन हियर 6 फॉरेन लैंग्वेज लाइक दैट, जापानीज, सिंगली, थाई, चाइनीज एंड कोरियन। बट नाउ डेज इज नो एनी कॉर्नर गेस्ट of this place. So if you like then I will start from here क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग है सर। ये क्या है ये नहीं समझने के बाद अंदर नहीं समझ क्योंकि नालंदा बहुत। जी हाँ, डिसीजन कर लीजिए। हाँ, ये कोई को আমরা এই যে গাইড ভদ্রলোকটি, এনাকে আমরা দরাদরি করে 150 টাকা রাজি করিয়েছিলাম। তো 150 টাকা ইনি সবকিছু আমাদের বিস্তার করবেন। তো শুনুন তার মুখ থেকেই নালন্দার বিষয়ে সবকিছু। जैसा कहिए सर। हाँ, एक हिंदी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त इस विश्वविद्यालय के फाउंडर थे, संस्थापक थे। 5वीं शताब्दी में बना। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन इसका विस्तार किया। 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल नालंदा का पूरा विस्तार किया। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी मुसलमान का अटैक हुआ। नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ा बड़ा पुस्तकालय यहाँ था जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उसमें थी, जब जलाई गई ये विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये पूरा इमारत भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गया, एक छोटा पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। नालंदा का सारा जानकारी ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से होती है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। उनकी डायरी के अनुसार ये नया गेट है। ओरिजिनल गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिला है, इसमें सीमेंट का सपोर्ट बाद में दिया गया है। ये छोटा छोटा गड्ढा एक एक कमरा है, एक एक छात्र का, जिनका वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। ये बिल्डिंग जब बाई नेचर टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की जरा मोटाई देखिए, इतना मोटा मोटा दीवार था जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा मजबूती होता था और तीसरा आवाज इको होता था। देखिए मेरा आवाज अभी भी गूंज रहा है। एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। 2 हॉस्टल के बीच का ये कॉरिडोर है, गलियारा है। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये दीवार काट करके रास्ता बनाया गया।
इसमें ये जो 75% आप दीवार देखते हैं एकदम ओरिजिनल है। ये 25% बाद का है जिसमें सीमेंट डाला हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। नया है, पुराना लग रहा है। जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गुड। थैंक यू। मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। नालंदा के नाम से आप किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान इस तस्वीर से होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग 1969 में यहाँ हुई थी। उसमें इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री वाले इसको लोकेट किए थे, देवानंद हेमा मालिनी को। ये चौकोर स्थान मैंने बताया मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था। अब हम लोग जा रहे हैं मोनास्ट्रीज के अंदर, विहार के अंदर। मोनास्ट्रीज मींस वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। भिक्षुओं के रहने पढ़ने की जगह को मोनास्ट्रीज कहा जाता था। यानी ये एक हॉस्टल में हम लोग जा रहे हैं। एक हॉस्टल में एक लोगों के रहने, पढ़ने, खाने, पीने की व्यवस्था थी। ये लकड़ी वाला काम अभी किया गया है। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र, बुद्ध की मूर्ति थी, इधर भी उधर भी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये जो काला काला दाग है ये ओरिजिनल जलने का दाग है। जितना भी काला देखते हैं वो जो ऊपर सीमेंट लगा हुआ है वो सब बाद में लगाया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल जॉइंट है जिसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। वो वाला बाद में क्या नया है जो पुराना लग रहा है, और जो पुराना है वही नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग ओरिजिनल जलने वाला सब दाग है। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया। दीज आर ऑल मेल्टिंग। এখানে লোক থাকতো, লিখতো, পড়তো, রান্না বান্না কাজ করতো যে ভিতরে দেখবে। ये सब থাকার স্কুল। हर हॉस्टल में 100 लोग रहते थे जिनके लिए 2 बाथरूम होता था। ये दोनों स्नान घर है। कुआं से जल ला करके लोग यहाँ स्नान करते थे। ये ओरिजिनल दीवार है और ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है। हॉस्टल ये बाथरूम है। ये एक पाশে আর এক পাশে দুটো পাশে 100 জন লোক থাকতো। हर एक हॉस्टल के दक्षिण पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी जो ऊपरी इमारतों तक जाता था, लेकिन वो टूट गया है। ওদিক দিয়ে আছে সিঁড়ি উপরে যেত। ये ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा उधर से ढाल है। सीमेंट बाद में दिया गया। जहां कहीं सीमेंट का यूज किया डेट लिखा है ASIR क्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960-61। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह था। ये बुक शेल्फ, किताब रखने की जगह थी। सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया। ये काला काला दाग सब जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। तो इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय है इसको जलाया किस चीज से? बख्तियार खिलजी ने केवल इसमें आग लगाया। इसमें टोटल लकड़ी थे, लकड़ी का काम था और भोजपत्र, ताम्रपत्र के पेपर थे। ताम्रपत्र का पेपर होने के कारण वो धीरे धीरे जलता रहा और 6 महीना तक इसकी आग लपट रही। ये सब रूम स्टूडेंट के रहने का। ये एक एक रूम एक एक विद्यार्थी का है। वहाँ पर जेल क्यों है? तुम मास्क खुली है भाग तक ना आना।
सर, हर एक हॉस्टल में एक गुफा होता था मेडिटेशन के लिए। इसके अंदर जाकर के लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। ये योगासन करने की जगह है। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। उधर दूसरे ब्लॉक के लिए हर एक हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक। आप लोग भी नमस्कार कर लें। यहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति था, मूर्ति का चरण चिन्ह वो बचा हुआ है। ভগবান বুদ্ধের মধ্যে নমস্কার করছে ভাই এখানে বুদ্ধের মূর্তি ছিল, মূর্তি সব ভেঙে গেছে, মূর্তি का वो चरण चिन्ह रखा है। दैट इज वेरी एनर्जेटिक। এটা চরণ চিহ্ন बुद्ध मूर्ति। ওই জন্য এখানে বুদ্ধের ছবি 11 का खुदाई हुआ है, सब एक जैसा बना हुआ है। বলা এদিকে এসো हर एक हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से शिक्षक इनको पढ़ाते थे। पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई होता था। ये बात का है, ये पत्थर पिलर के लिए था, उस समय का है, सब ग्रेनाइट स्टोन है। ये आगे का है। हाँ हाँ, ये पिलर के लिए था। ये लेक्चर स्टैंड है, ये लेक्चर हॉल है। वो आंगन में कुआं था जल की सुविधा के लिए, लेकिन जल सूख गया है। ये दोनों गोदाम घर था जहाँ वो चावल रखते थे, और बगल में चूल्हा बना हुआ है। ये पत्थर से नया है ना? ये नहीं जी, नया क्यों लाके रख देगा? ये नहीं नहीं, वो टूटा हुआ पिलर वाला ही पार्ट है। अच्छा अच्छा तो ये चूल्हा है। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, ऐसा ही चूल्हा बनता है। नीचे से काठ की लकड़ी जब लगाया जाता था, पूरा चूल्हा पे आग तैयार होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इच्छा है तो जाइए, कुआं और गोदाम का छत देख करके आइए। आगे से रास्ता है, आगे से बाएं तरफ से, आगे से बाएं से सीढ़ी। সামনে আমরা এগিয়ে চলেছি যে কুয়া থেকে এখানকার যে স্টুডেন্টরা জল তুলে স্নান করত সেই কুয়া দেখার জন্য। কুয়াটি খুবই গভীর। এইখানে সাবধানে ফটো তুলতে হবে, তা না হলে বাই চান্স যদি ফোনটি পড়ে যায় বা ক্যামেরা যদি পড়ে যায় নিচে, ফিরে পাওয়ার আশা খুবই কমে যাবে। ये कुआं है, इतना गहराई है। এ বাবা যাস না দেখ দেখ ফিশ দেখ কত টাকা ফেলেছে গো এখানে। इन लोगों का टाइम में ऐसे ही छत बना रहता था। ये कम से कम मोटा दीवार है, इससे कम मोटा दीवार नालंदा में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सबसे कम से कम मोटा दीवार है। कितना फुट है ये?
कम से कम ये 4.5 फीट है, कम से कम 4.5 फीट, अधिक से अधिक 15 फीट तक चौड़ा। अच्छा। ये ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया, ये ढाल बना हुआ है। नालंदा की एक पुरानी कहानी के साथ नई कहानी भी है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया था। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था मोबाइल पर। वो बच्चा नालंदा का सारा कहानी पहले से बता रहा था। जब इस ब्लॉक में आया, ऊपर गया, ऊपर वो कमरा, सामने वाला कमरा को उसने बताया वो हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री के सभी लोग उसे 100% सत्य मानते। नालंदा विश्वविद्यालय का जो लैंग्वेज था, पाली और संस्कृत, ये 2 भाषा में पढ़ाई होता था। तो विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। नालंदा के 17 बड़े बड़े विद्वान हुए जो नालंदा के टॉप पॉइंट तक गए। उनका नाम था नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्यदेवा, वसुबंधु, असंगा, कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, ये सब नालंदा के हायर स्कॉलर थे। ऊपर वाला सब रिपेयरिंग किया हुआ है, नीचे वाला सब ओरिजिनल। এটা মাটির তলায় দেবে গেছে। बड़ा लंबा सीढ़ी लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था जो 9 मंजिला था। वो पूरा लाइब्रेरी जल गया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा, जरा सा आ जाइए, बस 2 मिनट आओ, फिर फ्री होकर के फोटो लीजिए सर, 2 मिनट आओ, उसके बाद फ्री होकर के सर यहाँ से फोटो लोग लेते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी का भी मेन जगह है। ये बड़ा लंबा सीढ़ी लाइब्रेरी पर जाता था। 3 यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। वो जो धनुष का चिन्ह है, कुमार गुप्त का निशानी, बड़ा बड़ा ईंट लगाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा वाला ईंट राजा देवपाल का। ये सब नालंदा का मेन स्तूपा है, ये मेन जगह है। आइए, भगवान बुद्ध की यादगारी में बना था। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई। इनके आसपास सर ये चौकोर वाला ध्यान करने का जो गोल गोल देखते हैं ना, गोल 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 गोल, वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके समाधि बना दिया जाता था। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ, इसके बाद जाना मना है। यहाँ के बाद लोग फ्री होकर के फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं। निकलना बाहर उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आप लोग सुन लिए क्या क्या नालंदा में है। ये जो गाइड हम लोगों को बता रहे थे, ये पूरा डिटेल आपको दे दिए। अभी हमारा फ़ोटो खींचने का टाइम है। আপনারা বন্ধুরা নালন্দাতে আপনারা আসবেন, ভালো লাগবে। জায়গাটিও সুন্দর, অনেকক্ষণ সময় কাটানো যায় এবং অনেক কিছু দেখার আছে। তবে আসার সময় যেটা প্রথমে আপনাদের বললাম, সবাইকে সহজে বিশ্বাস করবেন না, আগে সবাইকে যাচাই করে নেবেন এবং যেখানে পয়সা কড়ির কথা আসবে সেখানে দরাদরি করে নেবেন। এই সমস্ত জায়গায় কোনো জিনিসপত্র খাবার কিনতে গেলে, প্যাকেট জাতীয় খাবার কিনতে গেলে অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেট দেখে নেবেন। এইখানে আপনাদের সাথে আরেকটি জিনিস শেয়ার করি, যেটা আপনাদের বলেছি। পার্কিং লটে যখন আমরা গাড়ি রেখেছিলাম, কোনো টিকিটিং সিস্টেম ছিল না।
পার্কিং ফিস কিছু ছিল না। যখন আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোই হঠাৎ করে একজন চলে এসে বলে যে পার্কিং ফিস দিতে হবে 50 টাকা। তো আমি বললাম ঠিক আছে দেবো, টিকিট দাও। সে টিকিট দিতে পারছে না। তখন আমরা বললাম যে গেট থেকে তাহলে কথা বলি পার্কিং লটে অ্যাকচুয়ালি এর কি টিকি না। আমাদের তার কথাবার্তায় অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছিল, সেই জন্য আমরা নালন্দার গেটের যে সিকিউরিটি আছে তাদের সাথে কথা বলতে গেলাম। সেখানে সেই ছেলেটিও গিয়েছিল, গিয়ে দেখলাম দুজনে চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল। সিকিউরিটি যে ভদ্রলোক তিনি বললেন যে ঠিক আছে যেটুকু মনে হয় আপনি সেইটুকু দিয়ে দিন। তো সেই জায়গায় আমরা 20 টাকা দিয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইখানে পার্কিং এর জন্য কোনো পয়সা লাগে না। তবুও যার কাছ থেকে যেরকম পারে এরা টাকা নিয়ে নেয়। তো এই মুহূর্তে আমরা নালন্দা ঘুরে রাজগীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। এবার রাজগীরটা ঘুরে আমরা রাত্রেবেলায় আবার ফিরে যাব জান্তা যে রেডি বলে যে জায়গায় আমরা স্টে করেছি। রাজগীরের যে টুরিস্ট স্পটের যে ভিডিওগুলো সেইগুলো আমি এই ভিডিওতে অ্যাড করলাম না, কারণ এই ভিডিও এমনিতেই অনেকটা লেন্দি হয়ে গেছে। তার জন্য দেখতে থাকুন এর পরের ভিডিও রাজগীরের সাইট সিন নিয়ে। তো বন্ধু আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, আমারও একটু ভালো লাগে। আর যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আপনাদের কাছে অনুরোধ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখুন, আমি তার উত্তর অবশ্যই দিয়ে দেবো। তো বন্ধু পরের ভিডিওতে আসছি রাজগীরের সাইট সিনের ভিডিও নিয়ে। তো আজকে এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।